गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै अरे बाबा, छान 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 छान, प्रणाम प्रणाम। ओके, वेरी गुड बेटा। और मुझे काफी खुशी होती है कि आप छोटे बच्चे और आपको सिखाने का जो मजा है वो कुछ अलग ही है। और आप के अंदर ऑलरेडी मैं कहता हूं कि एक छोटा बच्चा जिसके अंदर सभी चीजें यानी सभी गुण हैं। जब मैंने अपने गुरु से सीखा था ना कि आंखें बंद करके जो दिखने की जो प्रोसेस है वो तब भी आ सकती है। आपके अंदर कोई विकार नहीं है, आपके अंदर कोई भी थॉट नहीं है, आप शून्य हो गए हैं। और शून्य होना, थॉटलेस होना, मैं कहता हूं कि वो भगवान ही है, यानी वो सब कुछ वही है। ठीक है, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज आप भर रहे हो, आपके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है, ये प्रोसेस है, दिस इज अमेजिंग। और मेरे गुरु की मैं बात करूं तो मेरे गुरु अगर कोई है तो मेरे स्टूडेंट ही है, बच्चे ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई कि क्या करने से क्या होता है। एक समय ऐसा था, मैं आपको चीजें बताता हूँ, कि मुझे कुछ सीखना है ना तो मैं बच्चों के ऊपर ट्रायल लेता था, बच्चों से करवाता था और उससे सीखता था। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बच्चे को गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। और मैंने क्या किया, बच्चे को कहा कि बेटा मुझे गुस्सा कहाँ पे उसको देखना है, लेकिन मुझे नहीं दिखता, मैं आपसे पूछता हूँ, आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करके मुझे बताओ ना गुस्सा कहाँ पे होता है। तो वो बोला गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मैंने बस उसको कहा था कि बेटा जब आप गुस्सा कहोगे ना, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एक इमेज आएगा, आपके बॉडी पे कोई तो भी ऐसे लाल कलर का पैच दिखेगा। तो बच्चे ने कहा कि सर हाँ मुझे यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है। सो बच्चे ने मुझे नॉलेज दिया कि और ये गुस्सा यहाँ पे होता है। तो मैंने बाद में मुझे लगा कि मे बी वो झूठ बोलता होगा। मैंने बाकी दूसरे बच्चों को पूछा, बेटा गुस्सा कहाँ पे है, आप देखो कहाँ पे है कहाँ पे है। तो मैंने बाकी के बच्चों को कहा कि गुस्सा आपको कहाँ पे दिख रहा है, और सभी का आंसर आई वॉज शॉक कि सभी बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पे दिख रहा है सर, लाल लाल लाल। सो बच्चे मेरे लिए गुरु है, क्योंकि हर एक नॉलेज, हर एक चीज मैंने बच्चों से सीखी है, पाई है। सो मैं आपको भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, आप भी मेरे लिए वही हो, सब कुछ हो। ठीक है, सो बेटा आप मुझे बताओ आपके कितने दिन हुए हैं और क्या क्या आप में बदलाव है। आपके कुछ सवाल है, पूछ सकते हैं, बोलिए। 21 डेज। 21 डेज। ओके ओके, अभी 21 डेज में आपको क्या क्या आता है, क्या क्या आ रहा है? सर कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, कलर्स बताते कलर हैं। को हाँ, कलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा है सर। 100 मतलब 20 में 20 मार्क्स ला रहे हैं दोनों बेटा। अच्छा अच्छा, 20 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, रोज मतलब बेस्ट स्कूल का। अरे बाबा, और यहाँ थोड़ा सा सर कलर ही आइडेंटिफाई हो रहा है, हाँ चित्र विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं सर थोड़ा हाँ, सा। मैं बताता हूँ सर क्या करना है उसके लिए। अभी कलर्स आ रहे हैं तो क्या करना है, जब आप उनको चित्र देते हो, इमेज देते हो, तो उन इमेजेस के क्या क्या कलर से वो बताइए, उनको बोलिए जो चित्र है, इमेजेस है। ओके, और अभी चित्र में क्या होगा ना, वो बताएंगे कि ये कलर दिख रहा है, वो कलर दिख रहा है, तो क्या करना है, वो कलर देखने के बाद, ठीक है, वो बोलेंगे कि हाँ मुझे ये कलर आ रहा है, ये दिख रहा है, तो वो कलर के पास देखो एंड डू द चैंटिंग, फिर से चैंटिंग करवाओ। और फिर वो धुंधला धुंधला बताएंगे, ब्लर आ रहा है क्या, धुंधला। और फिर धुंधला आने के बाद फिर से उनको बोलो कि चैंटिंग करो, फिर क्लैरिटी में बढ़ाओ। तो ये जो प्रोसेस है, अभी मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अभी काफी सारे नए बच्चे भी हैं, उनके लिए भी समझिए कि बच्चों को न दिखना और दिखने की जर्नी कैसी है, उसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ओके, और उसको स्मार्टली कीजिए, जितने अच्छे से समझ सकते हो उतने अच्छे से समझा के, खुद को समझा के, यानी खुद एज ए टीचर बन के अपने बच्चों को सिखाइएगा। बहुत स्मार्ट है। ये देखो, ये कर्व है, कुछ नहीं आता था, अभी यहाँ पे आने लगा। तो ये जो शुरुआत है ना आने की, वो क्यों है, सबसे पहला ये समझिए। जब बच्चे शुरू में ध्यान करते तो उनका दिमाग शांत नहीं है, वो मन में बहुत थॉट्स है, लेकिन इतने भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे ना, उनका मन शांत होने लगता है, थॉटलेस होने लगता है। लेकिन ये करते समय ये सबकॉन्शियस में थॉटलेस हो रहे हैं,
सबकॉन्शियस मतलब ध्यान कर रहे हैं, वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, या म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड, मम्मी पापा शांत होते हैं, अभी वो तो थॉटलेस में यानी मेडिटेशन में थॉटलेस होते हैं। लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं फिर से विचार आना शुरू होता है, और फिर आप क्या करते हो, आंखों पे पट्टी बांधते हो, बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस प्रोसेस में सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, ये प्रोसेस चेक करते समय काफी डिस्टरबेंस आया। क्या आया डिस्टरबेंस? मम्मा पूछ रही है, पापा पूछ रहे हैं, क्या है क्या है, विचार कितने हैं, देखो बड़े हैं, बढ़ गए हैं। यहाँ पे फिर से थॉटलेस होना है तो टफ है, डिफिकल्ट है। इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा होमवर्क या एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, और वो मेरे फेस मेरे बच्चों ने ही बताई थी। मैंने अभी कहा कि मैंने अपने बच्चों से काफी नई चीजें सीखी है। तो बच्चों ने मुझे बताया कि सर हम जब आंखें मेडिटेशन के बाद जब आप थर्ड आई के पास देखते हैं ना, और थर्ड आई के पास देखने के बाद वो एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी वही मिलती है जो मेडिटेशन कर रहे थे तो वहां पे मिली थी। यानी वो एनर्जी वो दिखती है, और कई गुना और ज्यादा मात्रा में जब आप चैंटिंग करते तो वो आती है। सो बाय फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब बच्चा ध्यान से बाहर आता है ना, तो कुछ देर तक उनको चैंटिंग करवाइए। 100 भी हुआ कभी भी करवाइए चैंटिंग, यानी मंत्र का जाप कीजिए पट्टी बांध के। तो होता क्या, तो एनर्जी ज्यादा आने से उनका शांत और भी मन होता है, और वो कॉन्शियसली होता है। कॉन्शियसली यानी अभी पापा बाजू में बैठे हैं, मम्मी बाजू में हो सकते हैं, बर्तनों की आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है, यानी पूरा डिस्टरबेंस है, और उस डिस्टरबेंस में थॉटलेस होना, ये आदत लगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा फिर सच में ना, ये आदत ऐसी लगी मेडिटेशन के बाद भी चैंटिंग करने की, तो होगा कुछ ऐसा कि बच्चे के हाथ में दिए, कार्ड्स दिए, वो फिर जल्दी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जल्दी बता रहे हैं। से अभी दीदी जो है, जब आप पूछते हो सर पहला सवाल कि बेटा आपकी थर्ड आई कितनी परसेंटेज है, वो कितना जवाब होता है उनका? पहली बार जब आप पूछते हो वो कितना बताती है? 100 कितना बताती है? 100 बताती है। तो आप 100 होने के बाद उनको डायरेक्टली चेक करते होंगे, चैंटिंग में भी मिस करते होंगे, या चैंटिंग करते हो उसके बाद 100 बताती या 100 होने के बाद? अभी हाँ, अभी मैं बताता हूँ सर, 100 वो हो गए, अभी दिखने लगा है, ठीक है, तो क्या कीजिए, 100 को देखने के बाद उसको 3 to 5 मिनट चैंटिंग कीजिए, और उसके बाद आप चेक कीजिए। ओके जी सर। तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा, ठीक है। यस यस यस। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ओके, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ हो रहा है, ये मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसका और एक चीज हमारे फ्रेंड्स वो है, मेडिटेशन हमारे अफर्मेशंस के हैं, पॉजिटिव वाक्य के हैं, सजेशंस के हैं, उसके बदलाव तो आता ही है, लेकिन और तेजी से बदलाव आने के लिए आप बच्चों को पर्सनली बैठ के वो अफर्मेशंस की सीट जो है आंखों पे रुमाल पट्टी बांध के बुलवानी है, बोलना है बच्चों, तो उससे और भी कई गुना बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आता है। ओके यस यस। चलिए वेरी गुड। कॉपी करके ले आए हैं सर, इस तरीके से कॉपी करके ले आए हैं, और ओके बच्चे उसको इसको लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। अरे वाह वाह वाह, ओके ओके। या वहां पे एक वाक्य था ना, ओके, वो चीज आपने देखी भी होगी सर, कि वो सभी चीजें हो भी रही है ना, जो बोल रही है हो रही है। ओके, ये दो फायदे हैं मेडिटेशन के, कि आंखें बंद करके देखना, और मेडिटेशन से जो भी हम पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो अगर बोलेंगे तो वो जल्दी साकार होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में वो जल्दी जाएगा। तो उनके गोल्स भी लिखना जरूरी है, गोल सेटिंग मैंने कहा अभी, ठीक है, गोल्स लिखोगे तो वो भी साकार होंगे। ओके, मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है।
माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो माय डियर फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आके बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है वो
उससे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पे निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? यूज द apostrophe as a default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol preceding a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं। रात को 9 से 10 बजे
एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप इनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं।